हेलो, सबको नमस्ते। मेरा थोड़े गला ख़राब हो जाने के कारण मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। मेरा काफ़ी पुराना चैनल है, लेकिन अब मैं कक्षा 12th के सब्जेक्ट हिस्ट्री के पेपर के बारे में बताती हूँ कि पेपर कहाँ से फंसा है। पेपर सारा बुक से फंसा है। देखा, मैंने पूरा मिलान कर लिया है। जिससे जो चीज़ फंसी है उसके बारे में भी लिख चुका है। जैसे कि जिस सिंधु सभ्यता की कोई 2 विशेषताएं बताइए। यह किताब से भी फंसा है, परीक्षा अध्ययन से भी फंसा है और केशव के पृष्ठ बैंक से भी फंसा है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के पतन का कोई का है, ये भी केशव पृष्ठ बैंक से फंसा है और किताब से भी फंसा है और क्या कहते परीक्षा अध्ययन से फंसा है। 2024 जिसमें लिखा है वो मैंने उसके एक आइडिया लिख दिया है कि यह परीक्षा अध्ययन से क्वेश्चन फंसा है। सेम ये भी परीक्षा अध्ययन का क्वेश्चन है। इस बार 90% परीक्षा अध्ययन से पेपर फंसा है। लेकिन जिस बच्चों ने अगर किताब अच्छे से पढ़ी होगी तो उन्हें यह क्वेश्चन बिल्कुल सरल लगे होंगे। जिस प्रकार यह पेपर आया है उस प्रकार से ये पेपर बहुत सरल आया है, क्योंकि मैं इतिहास की ही टीचर हूँ। जैसे जजमानी व्यवस्था है, मैंने इसका क्वेश्चन मिलाया तो ये केशव पृष्ठ बैंक के क्वेश्चन 2 नंबर से फंसा है। फिर मैंने किताब में मिलाया है तो किताब के इम्पोर्टेंट बॉक्स उसमें फंसा है और परीक्षा अध्ययन 24 में। उसके बाद आता है जैसे कि ये सारे क्वेश्चन परीक्षा अध्ययन के फंसे हैं। सबसे कठिन जैसे जी पे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य सूची का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन कई परीक्षा अध्ययन केशव आदि अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से देखा है, लेकिन कहीं नहीं मिला है। बच्चे भी परेशान हुए होंगे। लेकिन यह क्वेश्चन किताब के अंतर्गत है, केंद्र सूची के अंतर्गत। जब मैंने देखा कि यह क्वेश्चन हटके आया है थोड़ा, तो इसमें राज्य सूची के बारे में बताया है। केंद्र और राज्य सूची दोनों ही साथ में मिक्स लिखी हुई, लेकिन हमें क्या केंद्र सूची के बारे में जवाब देना है कि केंद्र सूची के पास क्या अधिकार होते हैं। अब इसी प्रकार जैसे कि ये आ गया, आप क्या समझते इस तथ्य से सहमत है ये किताब से लिया गया है बिल्कुल, और ये क्वेश्चन मिला है आपको परीक्षा अध्ययन में। मैंने पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश की। पूरा पेपर का क्वेश्चन ये देखा गया कि पेपर सबसे ज़्यादा कहाँ से फंसा है, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। अब इसी प्रकार जैसे कि ये आया, महात्मा गांधी के स्वतंत्रता, ये भी 23 में फंसा है, 24 में फंसा है। उसके बाद नक्शा, ये है परीक्षा अध्ययन से लिया गया है। जैसे नक्शे में मानचित्र में कोलकाता सबसे पहले एक शहर ये लिया, एक मुंबई लिया और एक चेन्नई लिया। लेकिन ये परीक्षा अध्ययन को जो नक्शा है उसी में से लिया गया है। चौथा है मेरठ, ये बुक के किताब में से लिया गया है, जिस किताब में मेरठ के क्रांतिकारी 1857 की क्रांति में मेरठ की जगह के बारे में पूछा गया। उसी प्रकार एक जो भारत का मानचित्र में दर्शाइए, तो वे भी ये भी सांची का स्तूप है, ये परीक्षा अध्ययन से लिया गया। भरतूत का स्तूप है, ये किताब के नक्शा से लिया गया है। सारनाथ भी परीक्षा अध्ययन से लिया गया, अमरावती भी परीक्षा अध्ययन से, मतलब लिया तो गया सारा किताब से, लेकिन बच्चों को परेशानी ना हो इस कारण इसका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग परीक्षा अध्ययन से पेपर फंसा है अधिकतर। इस बार पेपर बहुत ईजी आया हिस्ट्री का। जितने भी बच्चों से मैंने पूछा सभी लोग बता रहे हैं कि मैम बहुत अच्छा पेपर आया है। आगे करके यही कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं 1 मार्च से अपनी क्लासेस शुरू करना चाहती हूँ और बच्चों को फ्री हिस्ट्री क्लास देना चाहती हूँ, जिससे कि मैं थोड़ा जितना भी जानती हूँ उसका योगदान कर सकूँ। सबको जोड़ियाँ बहुत सरल आई हैं, क्योंकि मैंने तो जी एक लड़की से पेपर लिया, लेकिन उसकी जोड़ी गलत है, लेकिन मैंने उसमें निशान नहीं लगाया क्योंकि मेरे को सारा आ गया था। जैसे किताबुल हिंद है, तो किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अल-बरूनी, लेकिन इसमें इसने गलत लगाया। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का। 20 परंपरा किसके द्वारा चलाई गई थी, कौन सी है, तो कर्नाटक में।
कर्नाटक के जो वीरशैव परंपरा के गुरु थे उनने चलाई थी ये धर्म अपनाने वाले। इसमें हमेशा भगवान शिव के लिंग की पूजा की जाती है, ना कि मूर्ति की। गुरु नानक ननकाना में जन्म हुआ था। अमर नायक उन लोगों को कहते हैं जो कमांडो हुआ करते थे विजयनगर में, तो उन कमांडो को अमर नायक कहा जाता। कमल महल जी भी आपके विजयनगर सैनिक से लिया गया है। तो कमल महल है ये आपका विजयनगर में। और जैसे आईने अकबरी, तो आईने अकबरी तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आईने अकबरी की किताब किसने लिखी? अबुल फजल ने।